हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम वैशाख पूर्णिमा के विषय पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि हमें वैशाख स्नान व्रत नियम का उद्यापन कैसे करना है। कई लोगों ने अंतिम 5 दिन स्नान व्रत का नियम लिया है, वो उद्यापन कैसे करेंगे। देखो, अपने पहले के वीडियो में बताया है कि वैशाख माह भगवान विष्णु का प्रिय महीना है, जिसे भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया है। इसलिए वैशाख मास को माधव मास या मधुसूदन मास भी कहते हैं। ये कार्तिक और माघ से भी ज्यादा पवित्र और फलदायी माना गया है। इस मास में भक्त स्नान, दान और व्रत नियम लेते हैं। अब इसी पावन महीने की पूर्णिमा तिथि बहुत ही ज्यादा फलकारी और पुण्यदायी है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है। वर्ष की सभी पूर्णमासी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, पर सनातन धर्म में 4 पूर्णिमाओं का विशेष महत्व माना जाता है, जिसे बड़ी पूर्णमासी भी कहते हैं। ये होती है कार्तिक की पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा। ये पूर्णिमा पूर्णा मानी जाती है, मतलब हर कार्य को पूर्ण करने वाली। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को वैशाखी पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन क्रूम जयंती भी होती है। भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के इस क्रूम अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसी दिन भगवान बुद्ध की जयंती और निर्वाणा दिवस भी मनाया जाता है। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का ही 9वां अवतार माना जाता है, जिन्हें इसी पावन तिथि के दिन बिहार के पवित्र तीर्थ स्थान बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ है, तभी पीपल को बहुत ज्यादा पूज्य माना जाता है ना। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की साधना आराधना का बहुत ज्यादा महत्व है। इस पावन तिथि पर पवित्र सरोवर या नदी में स्नान, दान, धान, जप, तप और तर्पण आदि करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति और मोक्ष मिलता है। इस दिन पितरों के निमित्त किए गए कार्यों से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार ये पूर्णमासी 2021 में बुधवार 26 मई 2021 को पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल यानी 2021 का पहला चंद्र ग्रहण वैशाख पूर्णिमा को लगेगा। इस बार यह चंद्र ग्रहण एक उप छाया चंद्र ग्रहण होगा। चूंकि ये ग्रहण एक उप छाया चंद्र ग्रहण है, तो ये चंद्र ग्रहण दिन में लग रहा है, इसलिए ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इन कारणों के चलते इस चंद्र ग्रहण का कुप्रभाव भारत पर नहीं पड़ेगा, इसलिए इस चंद्र ग्रहण का कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा। ये चंद्र ग्रहण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में दिखेगा। वहां सूतक और ग्रहण नियम मान्य होंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको चंद्र ग्रहण लगने का समय भी बता देती हूँ। चंद्र ग्रहण शुरू होगा 14:17 से, मतलब दिन में 2:17 PM पे, और चंद्र ग्रहण का समापन होगा 19:19 पे, मतलब शाम को 7:19 पर। अब चर्चा करते हैं वैशाख पूर्णिमा पर उद्यापन की। वैशाख पूर्णिमा पर भक्त वैशाख स्नान व्रत का समापन या पूर्ति यानी उद्यापन करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वैशाख पूर्णिमा पर क्या क्या करें। देखो, नारद पुराण के अनुसार इस दिन व्रती जितना धन ब्राह्मण को दान करता है, उसको उतना ही अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन जल से भरा हुआ कलश, छाता, जूता, पंखा, सत्तू, पकवान, मौसमी फल आदि दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान गौदान के समान फल देने वाला होता है। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के निमित्त भी व्रत रखने का विधान है, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को धर्मराज पूर्णिमा भी कहते हैं। जो लोग पूर्णिमा व्रत नहीं करते या जिन्होंने वैशाख स्नान व्रत कुछ भी नहीं किया है, वो लोग भी बड़ी पूर्णिमा का व्रत जरूर करें। वैशाखी पूर्णिमा पर व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। अब उद्यापन के लिए वैशाख पूर्णिमा पर क्या क्या करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरह करें।
पूर्णिमा पूजा करना और दान देना ही व्रत पूर्ति या उद्यापन कहलाता है। तो आपने जो जो नियम लिए हैं उसके अनुसार आप जो जो कर सकते हो वो आप देख लो, ठीक है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर में साफ सफाई कर ले, फिर फ्रेश होकर स्नान कर ले। हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर ये संभव ना हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। तिल काले और सफेद दोनों डालने हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पवित्र नदी में स्नान करने के बाद हाथ में तिल रखकर तर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर फिर पूजा करें। स्नान करके पहली किरण के साथ सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। जल में रोली, चावल, कुशा, फूल और थोड़ा सा गुड़ मिला लें और जल अर्पित करते हुए गायत्री मंत्र बोले। इसके बाद सूर्य भगवान से प्रार्थना करें। देखो, याद रखो, पूर्णिमा विशेष तौर पर धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का दिन होता है। अगर घर में सेवित श्री विग्रह है तो उनका बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें पीले सुंदर नए वस्त्र धारण करवाएं, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। उन्हें फूल, फल, नारियल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। तुलसा महारानी का तुलसा दल वो जरूर अर्पित करें। तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें। वैशाख पूर्णिमा पर तिल के तेल का बहुत विशेष महत्व होता है। पूर्णमासी पर खीर जरूर बनाएं। माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर, साबूदाने की खीर या किसी भी सफेद मिठाई का भोग जरूर लगाएं। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद सब में बांटे। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर घर में खा ले, बाहर भी जरूर बांटे। पूर्णमासी की पूजा करें, कथा सुने। जो लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं वो सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुने। इस दिन वैशाख स्नान की कहानी जो बंदरिया वाली है और उद्यापन वाली कहानी जरूर सुने। उन दोनों कहानियों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। फिर भगवान की आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाप प्रशमन स्तोत्र और नारायण स्तोत्र का पाठ करें। भगवान से अपने किए पापों की क्षमा मांगे और उनकी कृपा, घर में सुख शांति और सेहत के लिए प्रार्थना करें। तुलसी महारानी की पूजा करें। तुलसी को जल अर्पित करें, दीप अर्पित करें। याद रखना, पूर्णमासी पर तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए भगवान को अर्पित करने के लिए तुलसा जी आप पहले से ही तोड़ कर रखें। 13 दिन तक तुलसी बासी नहीं मानी जाती। अगर संभव हो तो पंडित जी को बुलाकर घर में शुद्धि हवन करें। अगर पंडित जी को नहीं बुला सकते तो खुद से घर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की 108 आहुति देते हुए तिल से हवन करें। वैशाख की पूर्णिमा के दिन तिल और चीनी से हवन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। घर पर तिल से हवन कैसे कर सकते हैं उसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? आपने जिससे भी वैशाख महत्तम सुना है उसे धन से पूजित करें। अगर आपने मुझसे कथा सुनी है तो मेरे नाम से 5 या 11 रुपए मंदिर में दान कर दें। अगर खुद से किताब से पढ़ी है तो भी मंदिर में कुछ पैसे दान जरूर करें। इस दान के बाद ही वैशाख महत्तम सुनने का पूरा फल हमें मिलता है। अगर संभव हो तो 1, 3 या 5 ब्राह्मण को घर पर जमाएं। अगर संभव ना हो तो सूखा सामान, जिसे सीधा कहते हैं, वो निकाल दो। सूखे सामान में आटा, चावल, आलू, टमाटर, मतलब कुछ भी सब्जियां, मसाले, घी, नमक, दूध, चीनी, उड़द दाल, फल निकालें। दूध, चावल और चीनी हम खीर के लिए सामान निकालते हैं, क्योंकि जब पंडित जी जमाते हैं तो खीर खिलाना जरूरी होता है, ठीक है। क्वांटिटी आप कुछ भी रख सकते हो। सामान के साथ दक्षिणा जरूर दीजिए। अगर ब्राह्मण घर बुला रहे हो तो उन्हें बढ़िया खाना खिला के फिर फल, मिठाई, दक्षिणा, कपड़े आदि देकर घर के सभी सदस्य उन्हें पैर छूकर फिर विदा करें। अच्छा, इसके बाद आपको धर्मराज के निमित्त जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न या पकवान निकालना है। निकालने के बाद ये सामान भी ब्राह्मण को दो। जब आप ये सारा सामान निकालें तो ये सारा सामान एक प्लेट पर रखें। फिर घर के सभी सदस्य उस पर हाथ जोड़ें और बोले, हे यमराज, ये भेंट आपके लिए है, कृपया इसे स्वीकार करो और हमारे परिवार को किसी भी तरह से आपका भय ना हो ऐसी कृपा करो। अकाल मृत्यु से हमारी रक्षा करना। ये कहकर हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम करो।
जिन भी लोगों ने वैशाख में कुछ नहीं किया वो भी ये जरूर करें। इससे हमें यमराज के भय से मुक्ति मिलती है, साथ ही गौदान का फल भी मिलता है। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन मृत्यु के देवता धर्मराज के निमित्त जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न या पकवान दान करने से गौदान के समान फल प्राप्त होता है। और स्पेशली इस कोरोना काल में तो है ना, बहुत ही ज्यादा सबके मन में डर है, तो मैं सभी को कह रही हूं अपने परिवार के साथ मिलकर ये जरूर करें। इसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा फल के साथ कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देनी चाहिए। निकालने के बाद ये सारा सामान ब्राह्मण को दे। इस सामान पर भी हाथ जोड़कर कहें, हे मेरे देव पितरों, हे भगवान विष्णु, इस भेंट को स्वीकार करो। आपकी कृपा से मैंने अपना वैशाख स्नान व्रत पूरा किया। अगर मेरी कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। आप जानते हो मैं अज्ञानी हूं, आपकी कृपा पर ही चल रही हूं। अपनी कृपा और आशीर्वाद हम सब पर, हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखना। इस तरह उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। अच्छा, वैशाख पूर्णिमा के दिन 5 या 7 ब्राह्मणों को सत्तू, चीनी, गुड़ और तिल के दान करने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। सब पापों का क्षय हो जाता है। अच्छा, एक बात और बताती हूँ। वैशाख पूर्णिमा को ब्रह्मा जी ने सफेद और काले, श्वेत और कृष्ण तिलों का निर्माण किया था। इसलिए इन दोनों प्रकार के तिलों से हमें जल से स्नान करना चाहिए। घी, चीनी और तिल से भरा हुआ पात्र भगवान विष्णु को निवेदन करना चाहिए, उनको देना चाहिए और अग्नि में तिलों की आहुति देनी चाहिए। इसके अलावा तिल और मधु यानी शहद से भरा हुआ पात्र भी दान दे, बहुत अच्छा होता है। किसी विष्णु मंदिर में घी, चीनी और तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से हमारी मन की कामना पूरी होती है। इसके बाद याद रखना, पीपल वृक्ष की पूजा जरूर करना। वैशाख मास में पीपल वृक्ष की पूजन का विशेष महत्व है। जल में शक्कर या गुड़ मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करना है और दीपक जलाना है। बस ये याद रखना कि वैशाख पूर्णिमा का संयोग रविवार का ना हो। जैसे इस बार वैशाख पूर्णिमा बुधवार की है तो पीपल की पूजा जरूर करेंगे। जिन लोगों ने वैशाख में स्नान करा है और पूरे महीने पीपल की पूजा की है वो अपनी पूजा का उद्यापन करेंगे और एक बड़ा दीवा 4 बत्ती लगा के वो वहां पे लगाएंगे। घी का दीवा लगाना, तेल का नहीं। अच्छा, साथ ही पीपल के वृक्ष पे कुछ दक्षिणा जरूर रख कर आना, ठीक है, ताकि आपने जो पूरे महीने पूजा की है उसका पूर्ण फल आपको मिल सके। अब ये तो हो गई सुबह की पूजा। अब रात को क्या करेंगे? रात के समय दीप, धूप, पुष्प, अन्न, गुड़ आदि से पूरे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। उन्हें जल अर्पित करना चाहिए, उन्हें अर्घ देना चाहिए। उसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा दान करना चाहिए। ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन करवाने के बाद ही हमें अन्न खाना चाहिए। वैशाख व्रत जिन भी लोगों ने रखा है उन्होंने एक समय दिन में खाना खाने का नियम लिया था, पर उद्यापन के समय वैशाख पूर्णिमा को रात को चंद्रमा को अर्घ देकर ही हम भोजन करेंगे। अंतिम 5 दिन फलाहार का जिनका नियम था वो पूर्णिमा को ब्राह्मण को जो भी भोजन करवाएंगे वही खाएंगे, क्योंकि वो प्रसाद होता है। अगर आप ब्राह्मण के निमित्त सूखा सामान निकाल रहे हो तो फिर पूर्णिमा को रात को फलाहार ही खाना, चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद, और अगले दिन पारण करके सुबह के टाइम पे आप अन्न खाओगे। अच्छा, किन्हीं भक्तों की अगर सामर्थ्य हो तो स्वर्ण दान करना भी वैशाख पूर्णिमा पे बहुत अच्छा होता है। आप गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दान दे सकते हो या जो भी पैसे वगैरह आप चाहो, क्योंकि इस समय लॉकडाउन का समय है, कोरोना काल चल रहा है तो लोगों को भी दान करना संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप पैसे निकाल के रख दीजिए। बाकी अगर कोई भी जरूरतमंद है जिनको किसी सामान की जरूरत है तो आप वो दे सकते हैं। जिन भी लोगों ने रोज दीपदान का नियम लिया है वो सोने, चांदी या किसी भी धातु का दीपक, देसी घी और रुई का दान करेंगे। वैशाख में शैया दान करना भी बहुत बहुत अच्छा होता है। आप है ना वैशाख के निमित्त, मतलब जिन्होंने पूरे महीने वैशाख में कुछ भी दान नहीं किया वो पूरे महीने का दान एक साथ वैशाख पूर्णिमा पर भी कर सकते हैं। इसमें आप चावल, दाल, चीनी, घी, नमक, आटा, सब्जी, फल जिसमें आम हो गया, बेल, ककड़ी, हरा नींबू,
कमल, केला और सब तरह के फल हो गए, पंखा हो गया, दूध, दही, छाछ लगा हुआ, छाछ हो गई, लगा हुआ पान हो गया, ठंडे आंवले का मुरब्बा हो गया, सब प्रकार के वस्त्र हो गए, तकिया हो गई, चटाई हो गई, चादर हो गई, छाता हो गया, जूता हो गया या खड़ाऊ हो गई, ये सब चीजें आप एक साथ भी दान कर सकते हो। वैशाख पूर्णिमा बहुत बहुत ज्यादा फलकारी है, बहुत पावन है, दान का विशेष महत्व है। तो मैं इसलिए सबको कहूंगी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर कुछ न कुछ करें। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।